नमस्कार। साई वाणी में आप सबका स्वागत। मेरे प्रिय आत्मन, आज बहुत खुशी है, प्रारंभ किया है और साई ने अपने हजारों करोड़ों भक्तों को आशीर्वाद दिया है। कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन तो जुट जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए। और संकल्प का मतलब होता है विचार और विश्वास। ये विचार और विश्वास कहाँ से आता है? ये कहीं बाहर से नहीं आता, अपने अंदर से आता है। और अपने अंदर से आने वाली आवाज को सिर्फ परमात्मा का आशीर्वाद की जरूरत होती है, और वो परमात्मा है श्री शिरडी के साई बाबा। साई बाबा के बारे में कितनी महती बताओ, कितने चमत्कार कहो, आप सबको आशीर्वाद मिलता है अगर आप श्रद्धा से उनको अपने जीवन में अपनाओगे तो। आज मैं सबसे महत्वपूर्ण आपको कहने वाला हूं, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री सद्गुरु सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की जय, शिरडी के साई बाबा की जय। और बाबा का आशीर्वाद ही हमारे जीवन का बदलाव है। इसके लिए साई क्रिया और साई ध्यान से जुड़ना है। बहुत बार कहा कि सबका मालिक एक, श्रद्धा सबूरी। साई वाणी प्रारंभ करो, जारी रखो। इन्हीं विचारों के साथ तो हम जुड़े, और जुड़ने के बाद अपने अपने जीवन में क्रांति शुरू हुई। ऐसे ही बाबा सुबह जब चावड़ी में बैठते थे और शाम को जब अपने सभी भक्तों को संबोधित करते थे, उनको आशीर्वाद देते थे। बाबा ने क्या किया पूरे जीवन में? सिर्फ एक ही ध्यान किया, अपने हाथ में एक वीट ली और वीट को हमेशा साथ में लेके चलते थे। बाईजा माँ उनकी शिष्य थी, उन्होंने कहा, बाबा आप हमेशा इस वीट को क्यों लेके घूमते हो? बाईजा माँ की तरफ देख के कहा, बाईजा माँ तुझे नहीं पता ये वीट क्या है? ये वीट ही जिंदगी है, ये मट्टी है बाईजा माँ। ये मट्टी जब इस टूट जाएगी, इस फिर से इस बड़ी मट्टी में मतलब धरती में मिल जाएगी, इसका मतलब वीट का अस्तित्व था क्या? नहीं था। वीट ही तो हमारा जिंदगी है। माँ के गर्भ से लेके मृत्यु तक हम एक ये शरीर को लेके चलते हैं, और जिस दिन आत्मा उसकी चली जाती है, हम मर जाते हैं। और वो वीट फिर से किसको, कोई अपने अपने मजहब की तरह से कोई जलाता है, कोई दफनाता है, कोई अलग अलग क्रियाक्रम करता है, लेकिन आत्मा और परमात्मा, अपना आत्मा परमात्मा को मिलने चला जाता है। लेकिन हम भूलते हैं कि हम एक वीट है, हम एक पत्थर है। पूछो कैसे? समझ लीजिएगा ठीक से, शांति से समझो। इस बात को मैं बहुत महत्वपूर्ण तरीके से कहना चाहता हूं कि एक बार एक इंसान अपना चेहरा लेके आईने के सामने खड़ा होता है और खुद को महान समझने लगता है। बाद में उसको पता चलता है कि वो एक अमेरिका के प्रेसिडेंट हुए अब्राहम लिंकन। उनके ऊपर एक लिंकन नाम का नाटक आता था, ड्रामा होता था, उसमें उनको रोल मिला था लिंकन का करने के लिए। वो लिंकन जैसे ही वेशभूषा करता, लिंकन जैसे ही बातचीत करता, कुछ दिनों के बाद लोग उसको लिंकन बोल के पहचानने लगे। वो खुद को लिंकन समझ बैठा। लेकिन याद रखना, उसकी पत्नी ने कहा, आप तो सिर्फ उस रोल कर रहे हो, नाटक कर रहे हो, आप तो लिंकन है ही नहीं। तो बाद में वो इतना उस भूमिका में घुस गया कि वो खुद को लिंकन समझ बैठा। हमारे जीवन में हम इतना बड़ा समझते हैं खुद को, बाह्य चीजों को इतना अपनाते हैं कि दर्पण में जब हम देखते हैं हम बहुत अहंकारी हो जाते हैं, बहुत घमंडी हो जाते हैं। कभी कभी हमें बहुत पैसे का गर्व हो जाता है। लेकिन याद रखना, ये दर्पण है। दर्पण आपको सब आईना दिखाता है कि आप असली कौन है। अब भूल जाओ सब पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, शिक्षा, जो भी आपको आज समाज ने जात धर्म दिया है, सबको भूल जाओ। आप कौन है? आप वो मट्टी जो वीट बाबा लेके घूमते थे, वो वीट है आप। और जिस दिन वो वीट टूट जाएगी, वो फिर से जमीन के मिट्टी में निकल जाएगी, क्योंकि कुछ मट्टी इकट्ठा होके वो वीट बनी हुई है। उसी प्रकार माँ बाप के आशीर्वाद से हमारा जन्म हुआ है, और वो भी मट्टी में मिलने वाले, और हम भी मट्टी में मिलने वाले। फिर घमंड किस बात का? आज मैं ध्यान में यही सिखाने जा रहा हूं। अपने असली चेहरे को पहचानो। असली चेहरे को आप कभी नहीं पहचान पाओगे। अगर आपको जानना चाहते हो ना, आप अपने मन का छोड़ो, सबको नहीं हासिल होगा इतने आसानी से मन जानना। लेकिन कभी कभार है ना, किसी पार्क में जाके शांति से बैठ जाओ, और वो जो आजू बाजू में लोग हैं ना, उनकी तरफ देखो मत, लेकिन उनको सुनो।
और उनको बिल्कुल नहीं लगना चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं, वो इंसान क्या कर रहा है। कोई अकेला होगा तो जरूर उसको ऑब्जर्व करो, वो अपने मस्ती में जी रहा है, वो खुद में सब कुछ भूल के नाटक कर रहा है। क्योंकि पर्सनैलिटी ये शब्द आया है परिसीनो नाम से, और आज भी इटली में कोई भी ड्रामा होता है ना तो चेहरे पे मुखौटा लगाया जाता है। अभी जैसे रावण मूवी हमने देखी, रावण मूवी में 10 उसको मुखौटे लगाए थे, वो तो नकली थे ना। हम नकली मुखौटा लेके घूमते हैं, पत्नी के सामने का चेहरा, प्रेयसी के सामने का चेहरा, गुरुजी के सामने का चेहरा, मित्रों के सामने का चेहरा, ऑफिस के बॉस के सामने का चेहरा, और जब हम खुद अकेले होते हैं तो हमारे सामने का चेहरा। हम हमारा असली चेहरा किसी को दिखाना नहीं चाहते, क्योंकि हम मुखौटा लगा के जीते हैं। जिस दिन असली चेहरे की पहचान होगी उस दिन आपको कोई नहीं हरा सकता। छोड़ दो सब बातें, झूठ मूठ मत जिंदगी जियो। झूठ की जिंदगी 4 दिन की जिंदगी है, सच्चाई की जिंदगी सच्ची जिंदगी है। डट के खड़ा होने का सामना, हिम्मत होनी चाहिए जिंदगी के सामने। कितना भी भागोगे मौत तो आने वाली है, कितना भी भागोगे जो सच्चाई कभी ना कभी तो सामने आने वाली है, तो फिर डर किस बात का। भाई और बहनों, साई वाणी एक ऐसी चीज है, साई वाणी एक ऐसा संदेशा है कि साई बाबा ने अपने भक्तों को अपना आईना, अपना दर्पण देखने को बोला। इसीलिए हर एक ने कहा है कि अपने अंदर जाओ। कैसे जाओ? बहुत सारे मेरे मित्र कहते हैं सुनील जी आप साई क्रिया और साई ध्यान के प्रति इतना सारा संबोधित करते, समझ में नहीं आता है कैसे करना चाहिए। एक बात कहूं मैं आपको, मन प्रसन्न है ना तो पूरी दुनिया प्रसन्न लगती है, मन दुखी है ना तो पूरी दुनिया दुखी लगती है। मन चंगा तो कटौती में गंगा, क्यों ये ऐसे ऐसे मुहावरे आए हैं? इसलिए आए हैं कि हमारे मन को जानो, अपने शरीर में हम क्या खाते हैं उसको फूड, फिर जैसे नींद लेते वैसी शांतता, हैप्पीनेस, जो विचार सोचते हैं और श्वास में सब शक्ति लाते हैं। ये तो हम क्रिया करेंगे ही। सबसे पहले कैसे क्रिया करनी है आज मैं सिखाने वाला हूं, लेकिन उसके पहले आज आपको तय करना है कि आप कौन है और आपका असली चेहरा क्या है। झूठ मूठ सब छोड़ दो और एक ही तरीके से सबके सामने पेश आओ। देखो जिंदगी कितनी आसान है, बहुत आसान है। गांधी जी हमेशा कहते थे कि जिसका सच है ना उसको चिल्लाने की जरूरत नहीं है, और जिसका झूठ है ना उसको चिल्लाने का हक ही नहीं है। अपने जीवन में सत्य सबसे महत्वपूर्ण है, और उसको ही साई क्रिया और साई ध्यान में लाओगे, जीवन बदल पाओगे। बहुत सारे मित्र बहुत सारी समस्याओं के साथ घिरे हुए हैं। कर्जा क्यों निकालते हो आप? क्यों इतना कर्जे का डोंगर करते हो कि जिसको भुगतते भुगतते दूसरों को दिखाने के लिए कर्जा निकालते हो ना। मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, विमान है, फ्लाइट है, बड़ा है, घर लिया तो उसको लगता है विला लेना चाहिए, विला लिया तो उसको लगता है फार्म हाउस लेना चाहिए, फार्म हाउस लिया तो उसको लगता है मुंबई दिल्ली में फ्लैट होना चाहिए, घर होना चाहिए। मन ही नहीं भरता। ये मन ऐसी चीज है कभी नहीं भरेगी, इसलिए कर्जा मत निकालो। सबसे पहली बात मैं कहना चाहता हूं, जिंदगी में अगर खुश रहना है ना तो कमाओ। मैं नहीं कहता कि कमाओ मत, लेकिन अलग अलग तरह के से कर्जे निकाल के पैसा मत कमाओ। वो सिर्फ दिखावा है कुछ चंद दिनों के लिए, फिर सुसाइड तक लोग कर लेते हैं। मैं अभी कुछ देखता हूं चीजें, क्यों लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, क्यों पेरेंट्स अपने बच्चों के प्रति इतना उनको दबाव डालते कि मेरा बेटा बहुत होशियार, मेरी बेटी बहुत होशियार, और फिर उसको इतना बर्डन आ जाता है कि उनको मार्क मिलते 40-50, और फिर दुनिया के सामने जाके डरते, फिर बच्चे कभी ना कभी सुसाइड कर लेते। क्यों उनको अपेक्षा डाल रहे हो? सपने देखना बुरी बात नहीं है, काबिलियत होके उसके ऊपर चलना बहुत सच्ची बात है। बहुत बार आपने सुना होगा 10वीं फेल लड़का आईपीएस ऑफिसर बन गया क्योंकि उसने उसको खुद को बदला, अपने अंदर की आवाज को उसने आवाज दी, और फिर दुनिया में कोई भी मुश्किल नहीं है। कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन तो जुट जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए। उसने अपनी जिंदगी का पद चुना, रास्ता चुना।